ओम बापू नंदा चौरवालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज एक मीरा जी का भजन, थोड़ा मारवाड़ी उसमें है पर समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर गीता जी का एक श्लोक श्रवण करेंगे। मोहन आओ तो सही, गिरवर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। थे कहो तो सांवरा, मैं मोर मुकुट बन जाऊं। थे कहो तो सांवरा, मैं मोर मुकुट बन जाऊं। पहरण लागे सांवरो रे, पहरण लागे सांवरो रे, मस्तक पर रम जाऊं रे। आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। थे कहो तो सांवरा, मैं काजलियो बन जाऊं। थे कहो तो सांवरा, मैं काजलियो बन जाऊं। नैना लगावे सांवरो, नैना लगावे सांवरो, मैं नैना में रम जाऊं रे। आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। थे कहो तो सांबरा, मैं जल जमना बन जाऊं। थे कहो तो सांवरा, मैं जल जमना बन जाऊं। नहावन लागे सांवरो रे, नहावन लागे सांवरो रे, अंग अंग में रम जाऊं रे। आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ते कहो तो सांवरा, मैं पुष्पहार बन जाऊं। ते कहो तो सांवरा, मैं पुष्पहार बन जाऊं। कंठ में पहने सांवरो रे, कंठ में पहने सांवरो रे, हिवड़े में रम जाऊं रे। आओ तो सही, मोहन आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ते कहो तो सांवरा, मैं पैजनिया बन जाऊं। ते कहो तो सांवरा, मैं पैजनिया बन जाऊं। चरण में लागो सांवरे रे, चरण में लागो सांवरे, में चरणा में बस जाऊं रे। आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मीराबाई एकली खड़ी, मीराबाई एकली खड़ी। बाके बिहारी लाल की जय। मीराबाई की जय। वाह जी वाह।
बहुत सुंदर, पहली बार सुना है, थोड़ा सा राजस्थानी टच इसमें, बहुत बढ़िया, बहुत मैंने बढ़िया। कोशिश की है, थोड़ा प्रॉपर तो नहीं हो पाता। बहुत बढ़िया, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत सुंदर आपने निकाली। धन्यवाद हाँ जी। जी। हाँ जी, बापू जी की प्यारी सात संगत जी, चलिए गीता पाठ श्रवण श्लोक करते हैं। हाँ जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, हम 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, विभूति योग, जिसमें श्लोक हमने 2 तक श्रवण किए। आज तीसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। दूसरे श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारबिंद से उपदेश दिया कि हे अर्जुन, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही बड़े से बड़े महर्षि मेरे मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। कहने का भाव है कि देवताओं को जो भी दिव्य स्थितियां प्राप्त हुई हैं या महर्षियों को जो बड़ा बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो मुझसे ही प्राप्त हुआ है। किंतु वो मेरे जन्म लेने का, मेरे क्रियाकलापों का, मैं क्यों मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आता हूँ और कैसे विस्मयजनक कार्य करता हूँ, मेरी महिमा को नहीं समझ पाते। उनकी इंद्रियां सिर्फ मेरे बाह्य को ही, माया को ही समझ पाती है। अर्थात कहने के लिए बड़े से बड़ा देवता या बड़े से बड़ा महर्षि क्यों ना हो, उस परम पिता की महिमा को जान पाना असंभव है। हम अपनी इंद्रियों से, अपनी अल्प बुद्धि से उसकी महिमा का नहीं पार पा सकते। भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है, अर्थात हमारे मन, बुद्धि, चिंतन में उस परमात्मा का लगातार सिमरन होना आवश्यक है। जब हम उन्हें लगातार अपने मन में, सिमरन में धारण करते हैं, तभी उनके वास्तविक रूप को समझ सकते हैं। केवल भक्तगण ही जो परमात्मा को की पूर्ण शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनके भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है या परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात जब आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं उस परमात्मा के लिए, आपके मन में श्रद्धा, भक्ति भाव उत्पन्न हो जाती है, अपना सब कुछ उस मालिक की शरण में आप समर्पित कर देते हैं, तब परमात्मा कृपा करके, तो कृष्ण अपनी कृपा करके ऐसा ज्ञान देते हैं कि फिर कोई उन्हें समझ पाता है। जो उनके प्रेमी हैं, जिनके मन में श्रद्धा है, वो ही उस परमात्मा को जान पाते हैं, अन्यथा नहीं। अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 3। यो माम जन्मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समृत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। प्रभु तीसरे श्लोक में अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो पाता है। अर्थात हम कह तो देते हैं अजन्मा, अनादि, अविनाशी, लेकिन इनका स्वरूप क्या है? अजन्मा, जिसका जन्म ही नहीं हुआ। इसीलिए उनका कहा जाता है, महापुरुषों, हम मनाते तो हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्राकट्य होता है। वो प्रकट होते हैं अपने दिव्य स्वरूप से, अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। वो गर्भ, माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। अनादि, अनादि का मतलब बहुत पहले, प्राचीन, जब ये सृष्टि नहीं थी, सूर्य चंद्रमा कुछ भी नहीं थे, तब से, जिसका हम पार ही नहीं लगा सकते कि वो ऊर्जा स्रोत कहाँ से आ रहा है। अनंत, अर्थात कहाँ ये ऊर्जा समाप्त हो रही है, हम नहीं समझ सकते। और जो इन चीजों को समझ लेता है कि चर अचर में उस अविनाशी शक्ति का प्रारंभ, उद्गम कहाँ से हुआ, वो कहाँ जा रही है, कैसे सारी सृष्टि में विद्यमान है, जो ये जान लेता है, वो फिर सभी इस संसार की मोह वाली वस्तुओं से अपना नाता तोड़ लेता है और पापों से मुक्त होकर उस परमात्मा की शरण ग्रहण कर पाता है।
यहाँ पर भगवान स्वयं अपना परिचय देते हुए बता रहे हैं कि अजन्मा अनादि, कि मैं अजन्मा अनादि अनंत हूँ, अर्थात मेरा कोई अंत नहीं है। मैं नियामक नियंता हूँ, अर्थात इस सृष्टि को पूरे नियमों से बांधने वाला भी मैं ही हूँ। कैसे दिन होगा, कैसे रात होगी, कैसे सभी जो ग्रह हैं उस चक्कर लगाते हैं अपनी अपनी कक्षा में, तो इन सब को, इस सृष्टि को चलाने वाला मैं ही हूँ। नियंता मैं हूँ, अर्थात उन सब चीजों को अपने संरक्षण में, अपने कंट्रोल में करने वाला भी मैं ही हूँ। अगर भगवान अपना कंट्रोल ना रखे तो कभी मनुष्य की मृत्यु ही ना हो, वो कहे मैं तो अजर अमर हो जाऊं, मैं जवान ही रहूं, कभी मेरे पर बुढ़ापा ही ना आए। तो ये एक नियम बनाया परमात्मा ने कि जो चीज उत्पन्न होगी, मध्य होगी, फिर उसका अंत भी होगा। जो हम 10 वर्ष पूर्व थे, या जो अब हम आज हैं, या 10 वर्ष बाद हम क्या होंगे, हमारी स्थिति एक जैसी नहीं होगी। कभी ना कभी जो चीज उत्पन्न हुई है उसका अंत भी अवश्य होता है। सृष्टि और संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता भी मैं हूँ। सृष्टि अपने नियम के अनुसार ही समस्त लोकों में बंधी हुई है। एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए, चक्कर भी एक अपनी कक्षा में लगाते हैं, कोई भी ऑर्बिट किसी से टकराता नहीं है। असंख्य आकाश गंगाएं हैं। जो अनंत सृष्टि का नियता है वह परमात्मा लोक महेश्वर है। इसीलिए परमात्मा को लोक महेश्वर कहा गया है, जो इस संपूर्ण सृष्टि को एक नियम में बांधकर रेगुलेट करता है, चलाता है। क्या धरा हमने बनाई, क्या बुना हमने गगन, क्या हमारी ही वजह से बह रहा सुरभित पवन, या अगन के हम है स्वामी, नियंता है जगत आधार है, या जगत के सूत्रधारक नियामक नियामक संसार है। हमने क्या बनाया? हमने धरती नहीं बनाई, हमने गगन नहीं बनाया, हमने ये सुगंधित वायु नहीं बनाई, हमने अग्नि नहीं बनाई। हम इस संसार को बनाने वाले नहीं, मिटाने वाले नहीं, सूत्रधार नहीं, हम कुछ भी नहीं है। फिर भी हम अकारण ही अहंकार कर बैठते हैं कि ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। तो ईश्वर की बनाई किसी रचना का कोई भी अन्य रचयिता नहीं है। ऐसा आकाश, ऐसी धरती, ऐसी पवन कुछ और बना ही नहीं सकता, कोई और मनुष्य नहीं बना सकता। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, दृढ़ता से मेरे नियमों का पालन करता है, मुझे मानता है, वह मनुष्यों में असम्पूर्ण अर्थात ज्ञानवान है, और वह संपूर्ण पापों से फिर मुक्त हो जाता है। जो मान लेता है कि इस सृष्टि का उत्पन्न करता, पालनहार सब मैं ही हूँ, सब कुछ करने कराने वाला वो मालिक ही है, तो फिर वो ऐसे पापों से मुक्त हो जाता है। अहंकार जब उसका नष्ट हो जाता है, मैं मेरापन जब ऐसा अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो समस्त गुण दोष, अज्ञान, पाप, द्वंद्व, जितनी भी भ्रांतियां हैं, ग्लानि, सबसे वो मुक्त होकर उस परमात्मा से फिर एकाकार हो पाता है। अर्थात जब हमारा हृदय का पात्र खाली हो जाता है, जब उसके अंदर अहंकार नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है कि ये श्रेष्ठ है कि वो श्रेष्ठ है, सब एक ही हमें रूप नजर आता है उस मालिक का, तब हम उससे एकाकार हो पाते हैं। ये आज हम तीसरे श्लोक को यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बाबा के बिहारी लाल की जय, जय सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद संगीता, बहुत सुंदर। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी।